अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को उनके घर में जाके 7 विकेट से शिकस्त दी है। पेशावर ज़ल्मी के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन जा रही है पीएसएल पॉइंट्स टेबल पे क्वेटा क्वेटा ने आज मेरे ख्याल क्वालिफाई कर लिया है। इस्लामाबाद भी उसके पीछे-पीछे है, दूसरे नंबर पे है। 8 मैच खेल चुकी है इस्लामाबाद भी और क्वेटा भी। 8 में से 5 क्वेटा भी जीत चुकी थी और इस्लामाबाद भी। लेकिन रन रेट क्वेटा का ऑफ कोर्स ज़्यादा था, इसलिए वो आज प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। बाकी रहेगी 3 टीम्स। बाकी दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद है। 99% चांसेस है कि वो इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, उनके लिए इशू नहीं होगा। पीछे आ जाती हैं लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी। इनमें से 2 टीम्स का अब इंतखाब होगा प्ले ऑफ्स के लिए और ये डिपेंड करता है कि पेशावर ज़ल्मी अपने अगले मैच किस हिसाब से लेके चलती है। इसके पेशावर ज़ल्मी के 2 मैचेस रह गए हैं। अगर दोनों मैच ये जीतती है तो इनके इसके चांसेस बन सकते हैं कि ये प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। पेशावर ज़ल्मी ने आज जिस तरह खेला है, जिस तरह बॉलिंग की है, बहुत ज़बरदस्त आज इन्होंने बॉलिंग की है। सबसे पहले अगर इनकी बॉलिंग पे बात करें तो जिस तरह इन्होंने स्टार्ट में रिजवान को जल्दी आउट किया, फिर उसके बाद जिस तरह आज उसने बॉलिंग की, एक नया लड़का है जिसने बॉलिंग की है, अहमद दानियाल उसका नाम है। क्या ज़बरदस्त आज उसने बॉलिंग की है। उसका आज मेरा डेब्यू था, आज पहला मैच था मुल्तान। मुझे समझ नहीं आ रही कि पेशावर ज़ल्मी ने 5-6 मैचेस खेल गए हैं, अभी तक उसे छुपा के क्यों रखा हुआ था, उसे क्यों नहीं आपने खिलाया? उसको चांस देना चाहिए था, वो डिजर्व करता था। आज उसने साबित किया, उसने 4 ओवर फेंककर सिर्फ 17 रन खाए हैं और 3 विकेट्स लिए हैं और बड़ी अहम विकेट्स उसने चटकाई हैं। अगर वो विकेट्स ना गिरती तो शायद 150 प्लस हो जाता। जिस तरह विकेट्स गिरने की वजह से 109 तक ही इन्होंने पेशावर ज़ल्मी वालों ने उन्हें रोक लिया था। उसके बाद जोसेफ ने भी 1 विकेट ली, साइम अयूब ने अच्छे ओवर्स किए, 2 ओवर किए, 16 रन का 1 विकेट भी ले ली। अली रज़ा की हमेशा मैं तारीफ करता हूँ, जिस तरह वो एक नया बच्चा है और उसका पहला डेब्यू है, उसका पहला सीजन भी है पीएसएल का। जिस तरह उसने बॉलिंग शुरू से लेके आज दिन तक जिस तरह उसने बॉलिंग की है, बहुत ज़बरदस्त की है। लाइन लेंथ उसकी कमाल की है, वो एक ही जगह पे 6 बाल्स आराम से फेंक सकता है, उसमें ये क्वालिटी नज़र आती है। ग्रूमिंग की ज़रूरत है। ये नहीं कि पीसीबी अब करे कि ये बच्चा हमें नई प्रोडक्ट मिल गई है, इसको हम लेके आते हैं अपने इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए, जो बांग्लादेश अभी मई में पीएसएल के बाद मई जून में पाकिस्तान में आकर उसने 5 टी20 की सीरीज़ खेलने को, उसमें हम इसको चांस देते हैं। देखें जो लाइन में पहले लगे हुए हैं ना, जो वेट कर रहे हैं या जो आपके प्लान्स में है कि इन बंदों को हमने 2026 का टी20 वर्ल्ड कप खिलाना है, तो उन्हीं को आप कैरी करें। चाहे वो आपके होम में सीरीज़ है, चाहे वो आपकी आउट ऑफ कंट्री सीरीज़ है, आप उन्हीं बच्चों को लेके जाएं जो 15 या 20 की आपने टीम बनाई, फिर उनमें से 11 का इंतखाब करके उन्हें 11 को खिलाएं वर्ल्ड कप के लिए। ऐसे तैयारी होती है। ये नहीं कि आपने पीएसएल की एक प्रोडक्ट उठाई है, आपको लग रहा है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आपने उसे फॉरेन इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी करवा दिया, फिर आपने उसे वर्ल्ड कप भी खिलवा दिया। ऐसे नहीं होता और पीसीबी ऐसे करती रही है, लेकिन इसीलिए हम हर टूर्नामेंट में करीब जाके शुरू में रहते रहे हैं। जो आखिरी लास्ट 2 टूर्नामेंट उसमें तो हम माशाल्लाह पहले राउंड से ही बाहर हो गए हैं। तो इन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए पीसीबी को। उसके बाद अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग पे बात करें तो यासिर खान को आज इन्होंने खिलाया, उस्मान को मेरे ख्याल आज इन्होंने रेस्ट दी। उस्मान का प्रॉब्लम यही है कि वो कभी उनका दिन अच्छा होता है, मतलब लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं। 100 में से शायद 10 मैच भी ऐसे हों। मैं लीग की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल में तो वो बिल्कुल ही मेरे ख्याल फ्लॉप ही रहे हैं। कोई उनकी खास परफॉर्मेंस नहीं आई, टी20 हो या वनडे हो। लेकिन अगर आप पीएसएल की बात करें तो वो लास्ट सीजन में भी 50-50 थे। उससे पिछले सीजन में जो 2023 में था वो बहुत ज़बरदस्त थे। 10 में अगर 100 मैच खेले तो 10 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। एक भी ऐसी उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, एक भी ऐसे उन्होंने मैच विनिंग नॉक नहीं खेली मुल्तान के लिए जो इनको बड़े टोटल की तरफ ले जाए, जो चेज की तरफ ले जाए। रिजवान साहब वही पुराना वतीरा, 14 पे 17। जब आपको पता है यार आपके घर में मैच हो रहे हैं और मुसलसल तीसरा चौथा मैच है जो होम सीरीज जो इनके घर पे हो रहा है, उनको तो लगना चाहिए कि यार ये हमारी घर की सीरीज है, इस तरह परफॉर्मेंस दें। वो डर डर के कह रहे हैं, डर डर के कह रहे हैं। जब डरोगे तो फिर यही हाल होगा, पूरी टीम ही कोलैप्स होगी।
रिजवान के चांसेस इस पीएसएल ने डिसाइड कर दिए कि वो आगे आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या सरवाइव कर पाएगा। देखिए पाकिस्तान के पास पहले बहुत ज़्यादा क्यू लगी हुई, बहुत लंबी लाइन है जिनमें अब जिन पे हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि नौजवान नस्ल जो है, यंग टैलेंट है, वो आगे आ रहा है और उनका बनता है, उनको चांस देना चाहिए। तीन एंकर प्लेयर्स थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 में, अगर आप देखें, एक बाबर आजम, एक मोहम्मद रिजवान और एक सलमान अली आगा। सलमान अली आगा को तो ये निकालने से रहे क्योंकि ही इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन T20 फॉर्मेट। दूसरे नंबर पे बाबर आजम, चूंकि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी परफॉर्मेंसेस बेस पे उनको T20 में इंटरनेशनल में खिलाया जाए। परफॉर्मेंसेस अगर बाकी कंपैरिजन करें तो कुछ मैं कह रहा हूँ कि बेहतर हैं, शायद इस बेस पे भी खिला सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो जिस हिसाब से एक ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बन गया है, जिस तरह वो एक फेस बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, रिकग्नाइजेशन जो है वो उसी फेस से होती है, तो पीसीबी की मजबूरी है कि उसको वो क्रिकेट टीम में खिलाएं और इनको खिलाना पड़ेगा। इनको T20 वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है, उसके लिए इसको ले जाना पड़ेगा। क्योंकि एक एंकर प्लेयर हमारे पास पहले मौजूद है, सलमान अली आगा, लेकिन ही इज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ही हैज टू स्टे इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बाबर आजम जो है वो भी एंकर प्लेयर है, ये लेकिन ये फेस ऑफ द क्रिकेट है, ये फेस ऑफ द पीसीबी है, फेस ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो इनको वो कैरी करेंगे मुझे जहां तक लगता है। बीच में अच्छी परफॉर्मेंसेस पीएसएल में भी उन्होंने दी हैं, 2-3 फिफ्टीज लगाई हैं और एंड तक मैच को लेकर गए हैं। लास्ट मैच भी आप उठा के देख लें, एंड तक मैच उन्होंने जितवाया, निकाला मैच। पिच कुछ इस तरह की थी कि उनके रन रेट में थोड़ा सा फर्क था, शुरू से उन्होंने मारने की कोशिश की लेकिन वो बीच में थोड़े से फंस गए, फिर निकले, फिर फंस गए। मैं पिछले मैच की बात कर रहा हूँ जो पेशावर दलमी का हुआ था। लेकिन रिजवान के चांसेस बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए, क्योंकि जब आपके पास दो बड़े नाम हो, एक जारी बात एक कैप्टन है, शायद बड़ा नाम ना हो लेकिन कैप्टन है, तो ही हैज टू स्टे इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। तो दूसरा बाबर आजम आ जाएगा। दो एंकर प्लेयर हों तो T20 में 11 बंदे 20 ओवर आप किस तरह मैनेज करोगे अगर तीन ही आप एंकर प्लेयर खिला लोगे? ऐसे नहीं होता, ऐसे इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे अगर आप करते हैं तो फिर आप उसी तरह पहले राउंड में बाहर हो गए T20 वर्ल्ड कप से, जिस तरह कि हम लास्ट चैंपियन ट्रॉफी या T20 वर्ल्ड कप अमेरिका वाले से पहले राउंड से बाहर हुए। तो लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये लगता है कि रिजवान का पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम T20 में कैरियर तकरीबन ख़त्म है। शायद कोई एक आधी सीरीज इनको अच्छे नोट पे एंड करने के लिए मिल जाए, लेकिन वो भी मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। एटलीस्ट 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में जो जितने मैचेस होने हैं उसमें तो चांसेस इनके बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि देखिए आप एक चांस था, जिस तरह T20 क्रिकेट टीम पाकिस्तान ने एक प्लान लेके चले थे कि हम नई डेवलपमेंट करेंगे, एक नई टीम बनाएंगे, नई यंग जनरेशन को लेके आएंगे। तो ये इनके पास ये पीएसएल का सुनहरी मौका था। मैं सिर्फ रिजवान की नहीं बात कर रहा, मैं बाबर आजम की भी बात कर रहा हूँ। तो उनके इनके पास एक सुनहरी मौका था कि ये खुद को प्रूव करते, ये बताते कि हम अभी जिंदा हैं। लेकिन समहाउ कुछ नॉक्स, एक सेंचुरी की है रिजवान ने पहले मैच में, पीएसएल के पहले मैच में, लेकिन वो भी मैच हार गई। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंसेस अगर आप रिजवान की उठा के देखें, इंटेंट नजर नहीं आता। एक पहली सेंचुरी है, मैच को भी हार गई, आपकी पूरी टीम हारी है, आप एक ही मैच जीते अभी तक, 8-9 मैच खेल चुके हैं मुल्तान सुल्तान और एक ही मैच जीती है, और ये लास्ट 3 दफा रनर अप थी और उससे पिछली दफा 2021 में चैंपियन रही है और अच्छी टीम थी। लेकिन रिजवान की खुद की परफॉर्मेंस क्या है ये भी मैटर करती है। देखिए हमने पूरी टीम उठा के इंटरनेशनल के लिए नहीं खिलानी मुल्तान सुल्तान की, हमें नहीं फर्क पड़ता, वो एक लीग है, उनका अलग एक सिस्टम है, उनके ओनर्स हैं, वो जाने, वो उनका काम जाने, कल को वो निकालते हैं, उठाते हैं, रिजवान को कैप्टन रखते हैं। अगर अगर जिस तरह लास्ट टाइम ये पॉडकास्ट किया था मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने तो वो कह रहे थे कि शायद मैं ये मुल्तान सुल्तान को छोड़ दूं, लीव कर दूं, शायद ये मेरा आखिरी सीजन हो या उससे जो नेक्स्ट है वो शायद आखिरी, क्योंकि वो समझते हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं। मे भी हो भी सकता है कि वो लॉस में जा रहे हो, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि अगर मुल्तान सुल्तान इस तरह कोई और टीम उठाती है, कोई और ऑनर लेता है, ये लेफ्ट कर जाते हैं मोहम्मद अली जो इनके ऑनर है, तो अली तरीन सॉरी, तो रिजवान को क्या नया आने वाला ऑनर जो होगा, क्या वो इसको एज अ कैप्टन अपनी टीम में रखेगा? सवाल ये पैदा होता है, क्या रिजवान को एज अ कैप्टन चलो छोड़ दो, एज अ टीम मेंबर, एज अ प्लेयर वो टीम में खिलाएगा, रखेगा? अगर वो नहीं रखता तो आपको क्या लगता है कि कोई टीम भी रिजवान को उठाएगी अपनी लीग के लिए, अपने नेक्स्ट जो आ रही है अपनी टीम के लिए?
अगर आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि अगर अली तरीन छोड़ देता है मुल्तान सुल्तान को, आता है नया ऑनर, वो रिजवान को नहीं उठाता, तो आपको क्या लगता है कि बाकी जो 5 टीम्स हैं उनमें से कौन सी टीम रिजवान को पिक करेगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वापस आते हैं मैच पे। शाय होप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, और वेस्ट इंडीज़ का बहुत हैंडी बैट्समैन है, बहुत ज़बरदस्त है, इसने बड़े मैचेस निकाले हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में टोटल फ्लॉप हुए। तैयब ताहिर को आज इन्होंने मौका दिया, कोई एक आधा मैच पहले खिलाया होगा, मतलब आप कंसिस्टेंसी से एक बंदे को खिला नहीं रहे तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम टीम से अब निकल गए हैं टूर्नामेंट से तो हम इसको खिलाएंगे। आज उसने थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, 18 पे 22 स्कोर किया, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से अगर चांस नहीं देंगे, ये लीग थी ना यार, कौन सा इंटरनेशनल में सीरीज चल रही, कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा है, आप उसको चांस तो देना, वो खुद को प्रूव करे ना करो, आप नेक्स्ट सीजन में उसको ना उठाते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी आइडिया हो जाता, पीसीबी को भी आइडिया हो जाता कि ये परफॉर्मेंस नहीं करने वाला बंदा, तो उसको ना उठाते। खैर उसके बाद स्टन टर्नर हैं, वो भी कुछ नहीं कर सके। बर्की साहब को आज खिलाया था, वो भी 10 बॉल्स पे 3 स्कोर। आप T20 कह रहे हैं भाईजान, क्या कर रहे हैं, ये ओडीआई टेस्ट नहीं है। शाहिद अजीज कोई नहीं कर सके। डेविड विली पे इन्होंने इन्वेस्ट की हुई है, खैर वो बॉलर है, उसने क्या करना, बैच है, ठीक है उसने। अच्छा आ जाते हैं हम पिशावर की बैटिंग पे। पिशावर की बैटिंग, अच्छा ओमन के बारे में यही कह रहे थे कि वो आईपीएल में शायद चला गया है, तो वहाँ पे मिचेल स्टार्क कह रहा हूँ, उनके जो बैट्समैन है पंजाब किंग्स 11 के, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में 200 स्कोर किया था, वो शायद इंजर्ड हो गए हैं और वो टीम से बाहर होंगे। आईपीएल चल रही है ना हमारे वहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे पीएसएल को हम लेके चल रहे हैं, तो उनकी जगह पे रिप्लेस उमन को किया गया था। इनको कॉल की गई, इनको बुलाया गया, लेकिन ओमन का कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान के साथ पीएसएल में। 16 तारीख को पाकिस्तान पीएसएल का फाइनल है, 16 के बाद शायद ये जाके पंजाब किंग्स 11 को ज्वाइन करें, अगर वो प्लेऑफ्स के लिए पहुंची, क्योंकि वो भी अब आखिरी मराहल में ही होगी जब तक ये ओमन जाके उन्हें ज्वाइन करेगा, आखिरी मराहल में ही होगी, क्योंकि मेरा ख्याल 28 या 29 को उनका भी फाइनल है इसी मई में। तो लेट्स सी, देखते हैं। बहुत से सोशल मीडिया पे ये अफवाहें चल रही थी कि शायद माइकल ओवन जो है वो चले जाएं, अभी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाए। ऐसे नहीं होता भाई, आप एक लीग कह रहे हैं, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ आप आने से पहले अपने मुल्क में, अपने कंट्री में, वहां से आप निकल जाएं दूसरे रास्ते, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। उस पर पीएसएल ने एक्शन भी लिया था, ये जो लास्ट भी हुआ था इसी पीएसएल में, जो कॉन्ट्रैक्ट था पेशावर जलमी के साथ एक गोरे का, तो वो उसे आईपीएल वालों ने बुला लिया, वो वहां चला गया, उस पर पाबंदी लगाई 1 साल की, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता, सारी बात है, बड़ा ब्रांड है, लोग वहां पे जाना पसंद भी करते हैं। उसके बाद साइम अयूब की आज थोड़ी सी मुझे तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले मैच में इन्होंने 50 की, उसके बाद इन्होंने रन नहीं किए, मेरे ख्याल इनके 5-6 मैचेस में 20 से 22 रन थे। आज इन्होंने कुछ इंटेंट दिखाया, कुछ बताया, 33 बॉल पे इन्होंने 49 रन किए। थोड़ा मुझे अफसोस है कि वो एक रन से उनकी 50 रहेगी। खैर चलो, ये तो पता चला कि चलो स्कोर करने लग गए हैं, अल्लाह खैर करे। अगर पिशावर जलमी प्ले ऑफ में पहुंचती है तो ही विल बी एडवांटेज फॉर पिशावर जलमी, क्योंकि वो एक ट्रैक पे आ रहे हैं, लग रहा है। पिछले मैच में भी उन्होंने थोड़ी सी अच्छी, पिछले मैच में, लास्ट 2 मैचेस में शायद उन्होंने थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, और आज भी 49 रन किए हैं, जो पिशावर जलमी के लिए शायद अच्छे आगे साबित हो सकते हैं आगे उनकी, क्योंकि 2 मैचेस बहुत हैं, अगर पिशावर जलमी वो जीतती है तो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है, चांसेस हैं। आज रन रेट का मसला था कि अगर रन रेट की बुनियाद पर, क्योंकि पिशावर जलमी रन रेट की बुनियाद पर बहुत नीचे लगी हुई थी, अगर वो आज जल्दी फिनिश करते, 10 ओवर में खत्म करते, तो शायद उनका रन रेट मजीद इंक्रीज कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये 15 ओवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा आपको मैक्स ब्रियांट को, जिसने आज 13 ओवर्स में ही मैच फिनिश कर दिया। उसने बड़ी ज़बरदस्त आज फिनिश किया, 20 बॉल्स पे 38 रन किए, जल्दी से वाइंड अप किया। आज मोहम्मद हारिस मुझे बहुत स्लो नजर है, बाबर आजम भी आज स्लो, चलो टोटल कम था, हम ये मार्जिन दे देते हैं बाबर आजम को कि वो एक तो एंकर प्लेयर है ही है, ऊपर से टोटल कम हो, आपके साथ साइम अयूब जैसा बल्लेबाज हो और वो मार धार रहा हो, तो ठीक है आप टाइम ले लेते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए, अगले मैचेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन बाबर आजम के अलावा मुझे मोहम्मद हारिस पे हैरानगी है, जो 7 बॉल पे 14 स्कोर करने वाला बंदा, वो 10 बॉल पे 7 स्कोर किया उसने। पता नहीं वो क्यों इतने शैल में चले गए हैं बॉलर्स की, उनको समझ नहीं आ रही थी मोहम्मद हसनैन की
उबैद शाह की शायद वो थोड़े से बुझे बुझे से लग रहे थे। एक तो नंबर भी इनके काफ़ी हद तक चढ़े, पहले वो ओपनर आते रहे, फिर उनको चौथे नंबर पे लेकर आते रहे। आज ओपनर भी नहीं आया, मैक्स ब्रियांट को लेके आए, फिर मोहम्मद हारिस को 5वें नंबर पे भेजा। खैर पेशावर दरमी जीत गई है तो बेहतर है, ठीक है। डेविड विली एक विकेट ले सके, मोहम्मद हसनैन कोई विकेट नहीं ले सके, अनफॉर्चुनेटली कोई विकेट नहीं ले सके, इनका एक कैच ड्रॉप हो गया। एक बस बाबर आजम इनसे पहले जो एक दो बॉल्स हुई थी उन पे हिट विकेट नहीं हुई, बच गई बॉल, बाउंड्री के बाहर होगी, चौका लग गया। तो और जो एक कैच ड्रॉप हो गया, डेविड विलीज शायद वहाँ पे खड़े थे, उनसे कैच ड्रॉप हो गया, सॉरी शे होप थे शायद। उसके बाद उबैद शाह को आज अच्छा खासा कुटापा पड़ा, 3 बॉल पे 3 ओवर में 43 रन और 0 विकेट लिए। शाहिद अजीज की तारीफ करनी पड़ेगी, इनका भी एक किस्म का डेब्यू है, आज इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। इन्होंने आज बाबर आजम की विकेट ली और जिस तरह सेलिब्रेशन की इनका बनता भी था, जिस तरह एक बड़े बैट्समैन की जब आप विकेट लेते हैं तो आपको सेल्फ बिलीव आता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार आई एम हेयर टू टेक द विकेट ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है और आप नेक्स्ट मैच में जब आते हैं तो थोड़ा सा आपका शोल्डर अप होते हैं कि यार मैं बाबर आजम की विकेट ले सकता हूँ, तो कुछ भी नहीं है। बाकी ये चीज़ें इफेक्ट रखती हैं। फैसल अकरम को आज इन्होंने खिलाया, स्पिनर अच्छे, बहुत स्पिनर है, लेकिन ज्यादती की मुल्तान सुल्तान ने, इनको छुपा के रखते रहे, पता नहीं कहाँ इन्होंने लेके जाना था, कौन सा खजाना है, इन्होंने उसकी निगरानी पे उसको बिठाया था निगरानी पे कि पता नहीं उसको क्यों नहीं खिलाया। आज 3 ओवर्स करवाए उन्होंने, 24 रन। जब आप इतना टोटल स्कोर हो आपका 109 रन का टारगेट चेज करना है 10 रन का, तो फिर आपके बॉलर्स भी शायद उसी हिसाब से बॉलिंग करते हैं, उनको पता तो होता है यार जीत तो जाना है, वो एक कॉन्फिडेंस रिदम ये चीज़ नहीं होती। बाकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेशावर ज़ल्मी के फैंस को कि आज फिर आप एक मैच जीत गए और मुल्तान सुल्तान के खिलाफ और उनके घर में। लास्ट टाइम भी मुल्तान सुल्तान के साथ जो पहला मैच था, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान का जो पहला पहला आपस में मैच था, वो भी मुल्तान सुल्तान ने जीता था। वो सॉरी पेशावर ज़ल्मी ने जीता था, आज भी जीत गए। तो अच्छे कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ पेशावर ज़ल्मी जा रही है। जिस तरह इन्होंने बॉलिंग एकदम से चेंज कर दी, मुझे नहीं लग रहा था कि बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी को इतना साथ देगी, तो इनको थोड़ा सा मुझे लग रहा था इनका अगर कोलैप्स आ रहा है कोई जहाँ पे ये थोड़े फंस रहे हैं, तो वो उनकी बॉलिंग है। तो उन्होंने अपनी बॉलिंग काफ़ी हद तक बेहतर की है। ठीक है, इसी बॉलिंग को कंटिन्यू करें आप इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी फेवरेट पेशावर ज़ल्मी है बाबर आजम की वजह से। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि ये प्ले ऑफ्स के लिए खेल सकते हैं, प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके 2 नेक्स्ट मैचेस हैं, तो बेस्ट ऑफ लक बाबर आजम एंड कंपनी। बाकी अगर आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।